अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब अच्छे रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 12:30। सब उठ गए, नहाकर हो गया, सब हो गया, मेरा भी हो गया। अभी दूसरे जो काम होते हैं थोड़े बहुत वो करने हैं। बच्चे उठे हैं, नाश्ता गए हैं, वो तो हो गया। थोड़ा थोड़ा करके आज भी भाग गया बाहर। हम लोग का भी हो गया है नाश्ता। तभी बैठे हैं, फिर अभी लगेंगे हम काम पर। है गौहर? गौहर बैठी मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वही बैठी हूँ, थोड़ा थोड़ा काम मेरा चल रहा है। फिर कुछ गाना दिख रहा है। और आज है मंडे। सोचा था बाहर जाओ, मंडे मार्केट बताऊँगी। तो अभी तो टाइम है, वो लगाते हैं लोग 5 बजे, है ना। तो जब तक मैं अपना काम भी कर लूँ, काफ़ी काम भी है घर में, उसके बाद आप लोगों को मंडे मार्केट बताती हूँ। लगा दिए होंगे 5 बजे तक तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी टाइम भी होता है, कभी कभी जल्दी भी लगाते हैं, हम सोच नहीं पाते, वो जल्दी भी लगाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हो गया सब कुछ, हो गई है शाम, बज रहे हैं 5:30। तो अभी कुछ बनाना है तो शाइन बड़ी भजिया बना दूँगी, लेकिन घंटा लग रहा है भजिया बनाने। तो मैं जा रही हूँ बाजार, देखते आप लोगों को मंडे मार्केट बता सकूँगी तो बताती हूँ। और कुछ लिखा है, एक जोड़ी दे दो। और ज़्यादा मार्केट लगा नहीं है। नहीं भाई, पार्लर वाली को कड़ा लिया आपने जाड़ा वाला। इतनी भीड़ है ना कि मैं क्या ही बोलूं। देखो तो कौन सा लेंगे? अच्छा, चलो। तो मैं आ गई बाज़ार से, देखा ना आपने मंडे मार्केट लगा और कितनी गर्दी थी। ऐसे ही होता है हर मंडे मार्केट में, लेकिन जब बारिश का सीज़न आता है ना तो इतनी मंडे मार्केट लगाते ही नहीं, क्या करें, उनका भी नुकसान होता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने ले लिया समोसा, ले लिया सेब और केले लिया। कुछ बना नहीं रही हूँ मैं एक्चुअली में, क्योंकि लेट हो गया काफ़ी, 6:45 होने आ रहे हैं। और भाजी वगैरह भी मैंने ली नहीं, मैंने दोबारा से बाद में जाऊँगी तब लेकर आऊँगी जो भी लाना है। अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि भाजी वाजी लेने तक ना और टाइम हो जाएगा ना, इसलिए मैं कुछ ली नहीं, फटाफट आ गई। और हाँ, टैवल ली मैंने, बस टैवल चाहिए था शाहीन को, शाहीन बोली गौहर को, पता थैली से निकाल देना उसे, थैली मेरे को थैली काम आती। ये टैवल लिया मैंने, तो ये अच्छा मिल गया 100 रुपीज़ का, और अच्छा खासा चौड़ा भी है। बच्चे लोगों को ऐसे ही चाहिए, जो मैं ये लाई थी गए बार, वैसा वाला इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ये वाला चाहिए था। ग्रुप ने बोला तुमने ये ले लिया। तो चलिए, आज मैं गई थी तो फिर मैं भाभी को, हमारे नज़दीक रहते हैं, भाभी उनके यहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे चना दिया है। तो इसको मैं कल बनाऊंगी, आज भिगा के रखूँगी रात में और कल बनाऊंगी इसको मैं, क्योंकि चना बनाना था वैसे बहुत दिन से, नहीं बोलते ना अपन को करना है, पर वो करने में भूल जाते हैं, या तो कंटाल आता है, तो याद ही नहीं रहता कि हम वो चीज़ लाएँ। तो चलो भाभी ने दे दिया, तो मैं बनाऊँगी ज़रूर चना, लेकिन कल। इसलिए कैरी वेरी डाल के बनाती हूँ ना, ज़रा मुझे तो अच्छा लगता है, तो कैरी डाल के बनाऊँगी, तो ज़रा भाभी को भी दूँगी ताकि वो भी खाए, क्योंकि रमज़ान में चना खाए हम लोग, ऐसा नहीं, उन्होंने भी खाए, हम भी खाए, बट क्या अभी खाने में थोड़ा अलग लगेगा, है ना। तो बनाऊँगी सूखा चना बनाऊँगी सर, मतलब ग्रेवी वाला नहीं, सूखा बनाना मुझे, तो ऐसा है। तो चलिए
डाली मैंने चाय। अपने लिए तो चाय बनती है, चाय तो बनती है, ऊपर वाले की और नीचे वाले की चाय तो बनती है। मैं पी रही चाय, मैं जाती हूँ बाज़ार। मैं हमारी चाय पीने के बाद तो मैं कर रही हूँ आलू फ्राई। थोड़े से आलू है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये क्या लग गया कोथिमीर, तो उसको फ्राई कर लूँगी। और मसाला ले लिया, मैं बना रही हूँ फुटा हुआ अंडा। आपको मैं बताऊँगी फुटा हुआ अंडा कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सी नारियल, टमाटर, छोटे छोटे चीज़ 4 टमाटर डाली छोटे से, 4 कांदे डाली छोटे से, अदरक, लहसुन, मिर्ची, कोतमीर और कड़ी पत्ता, इन सबको मिक्स करके ये मैंने पीस लिया है। और मैं सबसे पहले फ्राई करूँगी आलू, कि आप लोगों को पता है हमारे खाने में बिना आलू के कुछ नहीं होता। तो आलू हो रहा है फ्राई, तो आलू हो जाएगा फ्राई। तो उसके बाद में मसाला डाल के बनाऊंगी। फुटा हुआ अंडा कैसे बनाते हैं, वैसे मैंने पहले ये रेसिपी बना चुकी हूँ, आप लोगों को मेरे पहले के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जाकर। जैसे मैंने 2-3 बार बनाया है, बट आज मैं ये बना रही हूँ तो मैंने सोचा चलो आज ये रेसिपी शेयर कर लो। और मेरा एक्चुअली बनाना था भजिया कड़ी, मेरा मन हो रहा था भजिया कड़ी बनाने का, बट कंटाल भी एक चीज़ होती है ना, तो कंटाल आया मुझे, तो मैंने कैंसिल कर दिया भजिया कड़ी। वरना रोज़ा खोलने का टाइम पे भी भजिए काम आ जाते। इंशाल्लाह कल मैं बना दूँगी भजिया कड़ी, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल तो हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। और गौहर क्या कर रही है, क्या लाइए टैंग, तो बना ले टैंग टैंग टैंग। ओ शाइन पढ़ रही है नमाज, शाइन की नमाज चल रही है। देखो मुन्नू कैसे खड़े रहता है जब वो नमाज़ पढ़ती है। तो शाइन कर रही है नमाज, मैं करूँ फ्राई। वैसे बिना आलू के मैं कुछ बनाती हूँ ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आलू सबसे ज़्यादा घर में मुझे और अयाज को पसंद है, मेरे लड़के को आलू बहुत पसंद है उसको, और उसको जल्दी से किसी का खाना पसंद नहीं आता। एक मेरा पसंद आता है और एक उसकी खाला का उसको खाना पसंद आता है, और उसकी नानी का आता था, यानी कि मेरी अम्मी का। तो मेरी अम्मी तो नहीं रहा, और एक मेरा और मेरी बहन का ही हाथ का खाता है, वो उसको पसंद आता है। उसका हमेशा बोलता है आप और खाला अच्छा बनाते खाना, ऐसा है। तो और एक हमारे भाभी जो रहते हैं मेरा रोड में, उनके हाथ का पसंद आता है, ऐसा है। पूरी रेसिपी जैसे वहाँ पर गए थे, उन्होंने खिचड़ा बनाए थे, बिरयानी बनाए थे, चिकन का सालन बनाए थे, और अंडा कड़ी भी बनाए थे। तो सब उसको पसंद आता है। बच्चों को फट से मालूम पड़ता है कौन सी चीज़ अच्छी कौन सी चीज़ नहीं। और माह रमज़ान में हम लोग यहाँ पर भाभी उनकी इफ्तारी दे रहे थे, वो हमारे यहाँ दे रहे थे। तो उनके यहाँ की भी इफ्तारी आती थी ना, ऐस के फ्रेंड है उनके बच्चे, 2 लड़के, उनको दोनों फ्रेंड है ऐस के। तो उनके हाथ का भी जो भी आता था रेसिपी बना के देते थे। कभी कटलेस है, चना है, भजिया, तो ऐस को पसंद आता था। बच्चों को बहुत वेर बहुत कम लोगों का पसंद आता है। जब आता है तो बच्चे बराबर बताते हैं कि हमको किसका पसंद आया। बस मेरा एक आलू फ्राई हो चुका है, अब दूसरा हो रहा है। मैं ज़्यादातर ये सोचती हूँ कि जब भी मेरा ब्लॉग बने तो इसके अंदर आप लोगों को कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर मिले, क्योंकि बिना रेसिपी के ब्लॉग नहीं रेडी होता, मुझे तो ऐसा लगता है। तो रेसिपी हमारी रहनी ही चाहिए, चाहे हम कुछ भी बनाएं। पूरा बनाकर बता देंगे तो कोई मतलब नहीं है। रेसिपी हम ब्लॉग में जब बताते हैं तो हमको पूरा ही प्रोसीजर बताना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा ना देखने वालों को कि हमने क्या चीज़ बनाया, क्या नाम है इसका और ये क्या है। मतलब ऐसा हम डायरेक्टली बता देंगे देखो हमने बना दिया, ये बन गया, तो ऐसा नहीं होता। और रेसिपी किसी के समझ में भी नहीं आएगी कि हमने क्या बनाया है। जैसे बनते बनते ही बताना चाहिए हमें हर एक चीज़ के बारे में कि हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वरना किसी के समझ में नहीं आएगा, ऐसा है। तो मेरे आलू हो गए हैं फ्राई, से हम निकालें तो ये ज़्यादा लाल नहीं करना है, वरना ये 2-3 तो ज़्यादा लाल हो चुके हैं। चलिए निकाल लेती हूँ। तेल काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर, तो मैं कम कर देती हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए मैंने आलू निकाल दिया है, डाल दिया है मसाला। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, इसमें धनिया ज़ीरा पाउडर मिक्स है, मैं मिक्स लेती हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, हमें है काहे की जल्दी, थोड़ी सा डालिए। मैंने उसमें से निकाल के डब्बों में शिफ्ट कर दिया है मिर्ची पाउडर। बहुत दिक्कत होती थी, डब्बा गिर जाता है ना तो पूरा मसाला जो है ना वो ख़राब पूरा मिक्स हो जाता है, ऐसा है। तो ये जो मिर्ची पाउडर है ना, ये देखिए जाड़ा मिर्ची पाउडर है,
तो इस मिर्ची पाउडर में क्या होता है ना, ऑलरेडी नमक होता है, तो जब भी हम दही वड़े बनाते हैं तो स्पेशली मैं यही वाला डालती हूँ। चलिए इसे अच्छे से भुनने देते हैं, फिर देखते हैं इसको, देखते हैं। और मसाला हो गया है, इसको थोड़ा मैं अच्छे से मसाला बन गया है। और थोड़ा भुनना है इसको, थोड़ा और भुन जाए, फिर इसको हम इसे पानी डालेंगे, आलू डालेंगे और हमारे अंडे डालेंगे। जब तक मैं राइस भी चढ़ा देती हूँ। तो मेरा मसाला देखिए अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं आलू, हमारे स्पेशल आलू। तो कोई आ गया था, चलिए इसके लिए मैं बंद कर देती हूँ। तो अभी इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी, थोड़ा सा डालो। आपको जैसे गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रखिए, पतला करना है तो एकदम पतला तो नहीं, लेकिन नॉर्मल वाला जो हम चावल के साथ में खा सकें, क्योंकि मैं रोटी नहीं बनानी, मैं सिर्फ चावल बनाऊँगी। तो ये मैं डाल देती हूँ ऐसा। फिर मैं इसको अभी दूंगी थोड़ा पकने के लिए। जब ये अच्छे से खलखल पकेगा ना, उबलेगा, तो उसमें अंडे फोड़ के डाल दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, फिलहाल ये पके पहले। तो मैंने इसमें चेक किया, आलू अभी तक गले नहीं है, तो आलू गल जाएंगे तो हम इसमें अंडे डालेंगे। अयाज को देखो ज़रा, क्या करेंगे गर्मी में बच्चे। ये थोड़ा सा छोटा सा हमारे घर के सामने मैदान है, छोटा से बच्चे खेलते। हो गया होगा मुझे लगता है, स्लो कर देती हूँ वरना फास्ट होता है। देखो मैं तो इतना रखी हूँ ताकि पानी जैसा तो नहीं रखना हमको। आलू गल गया क्या मैं चेक करती हूँ, गल गया है। तो चलिए इसे हम अंडा इसमें मैं डाल देती हूँ और बताती हूँ कैसे डालना। देखिए मैंने प्याले में निकाल लिया है, एक एक करके हमको ऐसे डाल देना है। तो ये लास्ट है, ये मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। ऐसे मैंने सब डाल दिया है और इसको अभी मेरी लाइट चले गई है मोबाइल की, तो इसे अभी हम पकने देंगे अच्छे से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हो जाएगा। देखिए मेरा हो चुका है और मैंने ना इसके ऊपर कोथिंबीर भी डाल दिया है। और इसका जो लुक है, टेक्सचर है, देखिए माशाल्लाह अच्छा है। और है ना ये ऐसे रहता है, देखिए जो एक साथ में चिपक गए ना, कोई बात नहीं, देखिए ऐसे ये ऐसे बनता है। तो मतलब ये पक जाता है अंदर। अंडा तो पता ना भाप में भी पकता है, तो पक जाता है। तो ऐसा है। तो ये मेरा हो रहा है राइस हो जाएगा तो फिर हो गया मेरा खाना। आज मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, मुझे आ रहा है कंटाल भी तो कोई बात है भैया। इसलिए रोटी राइस हो जाएगा। और देखो अयाज क्या कर रहा है, मैंने कपड़े घड़ी कर रही थी, मैं बैठ कर ये सब कपड़े घड़ी कर रही थी। गौर अपना देखने वाला। और अयाज भी, अयाज भाई कितनी देर ये सब चलेगा? नमाज जाके ईशा की आ गई। और मुन्नू को पकड़ो, मुन्नू को पकड़ो, मुन्नू को पकड़ो, मुन्नू को पकड़ो। हमारा मुन्नू देखो जरा, मुन्नू है बच्चा। मैं पकड़ ली मुन्नू को। मुन्नू चलिए, मेरे से पता नहीं क्यों बहुत डरता है। मैं इसको चिल्लाती रहती हूँ ना। मैंने दम पे रख दिया मैंने राइस, और होएगा भी तो खाना खा लेंगे, क्योंकि बज होने आ रहे हैं 10:30। तो अभी जैसे हमारी माह रमज़ान की जो ईद होकर गई, तो उसके 1-2 दिन बाद, हाँ 1-2 दिन बाद ही ऐसी खबर पता चली। वीडियो भी आया था मोबाइल पे, देखा मैंने, तो उसमें पता चला कि
ईद हो गई, उसके बाद में बड़े बड़े एक्टर है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनके बंगले के बाहर जाकर पब्लिक खड़ी हुई और बोलने लगी कि हमको आपसे ईद मिलना है, ईद मिलना है, ऐसे शोर मचा रहे, नहीं तो हमारी ईद मुकम्मल नहीं होगी। बताओ, अल्लाह पाक ने अपने हदीस में बताया है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, किसी को मेरे बराबर में खड़ा करने की ज़रूरत नहीं। और जो ये सब हो रहा था, ये सब कर रहे हैं, हमको ईद मिलना है एक्टर से, वो शिर्क था, शिर्क कर रहे थे लोग, नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों कर रहे ऐसा? अल्लाह पाक के बराबर में तो हमारे नबी ने कहा मुझे भी मत रखो, तो अल्लाह पाक एक है, अल्लाह पाक को पूछो, अल्लाह पाक से दुआ करो। अब नबी ने अपने खुद के सामने भी हाथ कर उठा के दुआ करने से मना किया है। मक्का शरीफ में जब भी कोई मक्का शरीफ में दुआ करते हैं ना हाथ उठा के, तो वहाँ के जो अरब लोग हैं ना मना करते हैं, भगा देते हैं वहाँ से, बोलते हैं ऐसा नबी की ये वो है वसीयत कि भाई मेरे सामने आकर दुआ मत मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो हाथ उठाकर, मुझसे नहीं। तो जो नबी बोल कर कहते हैं वो लोग उस बात को कायम रखे हैं, करते हैं वैसा, किसी को भी हाथ उठाकर दुआ करने के लिए नहीं देते, मना करते हैं। तो जब नबी बोल कर गए हैं तो हम किसी और को क्यों इतनी सर पे चढ़ाकर बिठाएं और उसको खुदा का दर्जा देते? नहीं दे सकते, इंसान है भाई। हमें आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हम जाते हैं कहीं, हाँ भाई ठीक है हीरो, हाँ ठीक है अपनी जगह पर, बट उसको सर पे बिठा लेना तो वो तो शिर्क हुआ ना। अल्लाह पाक के बराबर में ना कोई था, ना कोई है, ना ही कोई कभी होगा, है ना। हमारे नबी ये सब बोल कर गए तो हम क्यों ना सुने? हाँ, हम उनकी जो सुन्नत पूरी करने की कोशिश करते, तो ये भी करो, ये भी उनकी बातें अल्लाह पाक ने हमको हमारे तक पहुँचाई है, अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए बात, है ना। तो फिर जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी नबी की उम्मत है, हाँ, तो नबी को कितना बुरा लगेगा? बोला ऐसे से हरकतें होती है किसी को भी। देखिए अल्लाह पाक सबसे पहले है, फिर हमारे माँ बाप आते हैं, माँ बाप को भी हम पहले नहीं बोल सकते हैं, माँ बाप है रिस्पेक्ट लाइक, उनको बिठाना है सर पर, बट अल्लाह पाक के बाद ही नंबर आएगा ना, पहले तो नहीं आ सकता। फिर और किसी की तो जगह हो ही नहीं सकती, नहीं होनी चाहिए कभी, कोई कितना भी हमारा सगा हो जाए, लेकिन उनको सर पे नहीं बिठाना है, वो इसलिए क्योंकि वो शिर्क होगा, ऐसा है। आपने बहुत थोड़े दिन पहले या फिर अभी तो आप मोबाइल पे देखेंगे ना, एक रील्स में आता है वीडियो, एक कॉलेज था, तो 10-15 बच्चे बैठे हुए थे, तो उनके जो सर है ना वो आए ना, जब एंट्री करे उन्होंने क्लास के अंदर, तो सब बच्चे उठकर खड़े हो गए, सिर्फ एक बच्चा था जो वो नहीं खड़ा हुआ। तो जो सर थे उन्होंने पूछा कि सब खड़े हुए मुझे देखकर क्योंकि मैं सर हूँ, तो तुम क्यों नहीं खड़े हुए? तो बोले देखिए अगर मैं खड़ा हो जाता तो आप भी गुनाह में जाते और मैं भी गुनाह में जाता। तो वो सर पूछने लगे कि क्यों, ऐसे क्यों, मतलब गुनाह में तुम भी जाते मैं भी? बोले इसलिए क्योंकि हमारे नबी फरमाए हैं कि अल्लाह पाक के अलावा हम किसी को भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, अगर दोगे तो ये शिर्क होगा, और शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर वो खड़ा हो जाता लड़का भी, तो वो भी गुनाह में जाता जोज़क में, और जो सर के लिए खड़ा वो सर भी जोज़क में जाता। इसलिए बच्चा लड़का नहीं खड़ा। हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं खड़े हो जाते उठकर, चलो भाई को रिस्पेक्ट है, नहीं करो ना, बैठो अपनी जगह पर, वो आए हैं आके बैठेंगे, हमको खड़े होकर उनको उतना रिस्पेक्ट देने की क्या ज़रूरत है? रिस्पेक्ट दिल में रखना बस है। लेकिन इस तरह करने से अल्लाह पाक से ऊपर उठा लेंगे उनका, ये हो जाता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए अल्लाह पाक के। तो ऐसा है। आयास को लग रही है भूख, और बजने आ रहे हैं 10:30, तो बच्चे जा रहे, काफ़ी देर हो गया, तो मैं इन लोगों को देती हूँ खाना। क्यों आयास खाना खा लेगा? देखो मोबाइल तो नहीं छोड़ना है, खाना खाना। चलिए ले लीजिए खाना। खाने के लिए खाना खा रहे हैं, फिर आपसे मिलकर देखिए आलम का लुक आया है आपने। तो आइए आप लोग भी खाना खाने, हम लोग खाना खाने बैठे हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है, मैं तो बनाती हूँ हमेशा। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो हम लोगों का खाना हो चुका है, और बर्तन वगैरह भी घस लिए, देखो अंधेरा करके हम लोग बैठ गए हैं, खाना तो हो गया। तो थोड़ा ऐसे बैठे थे बातें करते, शाइन का तो बर्तन घस लिए, बैठे हैं थोड़ा, क्योंकि खाना खाने के बाद ना तुरंत उठकर कुछ काम करो ऐसा होता नहीं है, थोड़ा आराम करना ही पड़ता है। तो थोड़ा आराम करते फिर काम करो, क्योंकि हम अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं आने वाला, इसलिए हमको अपना ख्याल खुद रखना। ये मैं लेके बैठी थी, अयाज बहुत परेशान कर रहा था गोबर को, तो मैं उसको मारने के लिए बैठी, हालांकि नहीं खाया, मार और चुप बैठ गया, ऐसा है। नहीं रे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए गायब से जादू से
और सडनली और अचानक से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। ऐसा होता है कि भाई जादू टोने होते हैं दुनिया में, तो इससे हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। मैंने तो सुना है, मैं तो कभी की नहीं, मैंने सुना है कैसा होता है और लोग करते भी हैं, तो इससे बहुत चीज़ें कर लेते लोग। मैं ये नहीं बोल रही कि सबके सब्सक्राइबर्स जादू टोने से वो हुए हैं, बड़े हैं, नहीं, सबकी मेहनत दिखाई देती है, मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग कर लेते हैं जिनके फटाफट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार भी हो जाते हैं, एक दिन में 4-5 भी बढ़ जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। बट ये मेहनत से करेंगे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लोग हमको पसंद करके सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। और ये तब होता है जब हम किसी के दिल में अपने लिए घर बना लेते हैं, तो ये हम हमारे ब्लॉग के ज़रिए, हमारी बातचीत के ज़रिए, हमारे बर्ताव के ज़रिए बनाते हैं, ऐसा है। और क्या ही बोलूँ मैं, आज तो आप लोगों ने देखा ना कि मैंने अपना मंडे मार्केट बताया। मंडे मार्केट में बहुत कम चीज़ें लगी थी, वरना और भी चीज़ें रहती है। इतनी गर्दी रहती ना तो कुछ खास बताने नहीं चलता सच्ची में। मेरे को ना उलझन जैसा हो जाता है, क्योंकि सब बीच बीच में आते रहते हैं ना, तो समझ नहीं आता क्या बताऊँ। फिर भी थोड़ा बहुत जो बता पाई। और इसकी जो रेसिपी है वो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब फिर से करिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और मैं आपको अपनी दुआओं में बेशक याद रखती हूँ। मैंने तो ये सोच भी लिया है कि अब जैसा भी ब्लॉग में छोटा मोटा ही सही, लेकिन आपके मुझे जैसे बोले हैं सब्सक्राइब जिन्होंने किया कमेंट्स में कि आप रोज़ डालिए, तो मैं इंशाल्लाह मैं रोज़ डालूँगी। और हमारी हदीस के बारे में भी जो भी मुझे जानकारी मिलती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आप अपना ख्याल रखिए। और अभी गर्मी है तो हम बाहर जाने का सोचते तो हैं, बट बाहर भी बिल्कुल हवा होती नहीं है, ऐसा है। हम लोगों को भी दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है हवा के लिए थोड़ी देर तक, भी सुबह में 5 बजे मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ क्योंकि हवा है, ऐसा है। तो चलिए अपना ख्याल रखें। मेरी तो बातें ख़त्म ही नहीं होगी, मैं बहुत पटक करती हूँ। मुझे बस कोई मिल जाए तो मेरी कैसेट चालू हो जाती है पटक ऐसा। तो चलिए ख्याल रखिए और मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।